हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा होंडा एलिवेट CVT ZX CVT है मेरे पास। तो उसका सेकंड सर्विस जो सेकंड ईयर की जो सर्विस है 24 मंथ वाली, उसमें क्या खर्चा आता है। तो मैं जस्ट सर्विस करवा के ही आ रहा था, सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो जो टोटल बिल है मेरा वो अराउंड 15,000 समथिंग बना है। तो अगर आप होंडा एलिवेट के ऐप में चेक करोगे तो वो 8 आई थिंक 10,000 दिखाता है, बट उसमें क्या GST नहीं ऐड होता है। आप चेक कर लेना, बेंगलोर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप चेक कर लेना, उसमें GST नहीं ऐड होता है। और वो केवल सिंथेटिक ऑयल का रहता है, और इंजन ऑयल और लेबर और एक दो फिल्टर, ऑयल फिल्टर और एक दो पॉलन फिल्टर, उसमें मिला के वो 10,000 का बिल बना देते हैं। तो अगर आप जाओगे, तो जैसे मैं गया था तो उन्होंने मुझे टोटल 20,000 का एस्टिमेट दिया। तो उसमें से आप कुछ चीज़ें हटवा सकते हो जो आपको लगता है ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मेरा जो टोटल बिल आया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मेरा जो टोटल बिल है 15,791। तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या कवर। तो आप देखो इसमें कि यहाँ पर केवल ये सर्विस लेबर चार्ज है 3,730। उसके बाद अगले पेज पर हम आते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखो 70 रुपये, 34, 300, 700, ये सब मिला मिलू के कुछ। तो यहाँ पर जो AC ब्लोअर मोटर क्लीनिंग है, ये सब एक्स्ट्रा होता है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग करा सकते हो। जैसे ये कैलिपर होते हैं जो ब्रेक के, वो एक्स्ट्रा हैं। अगर आपको करवाना है तो आप करवाओ, अदरवाइज़ आप छोड़ दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपके सर्विस जो अब जैसे ये हो गया कूलेंट फ्लशिंग रिफ़िल, इसका कुछ 900 रुपीज़, और मोटर केयर इसका कुछ 742 रुपीज़। तो ये सब मिला के बिल अपना इतना बन जाता है। तो कुल मिला के ये है गाइस कि वो जो लिखा रहता है उसमें ठीक है, होंडा कनेक्ट के ऐप में है तो ज़रूरी नहीं कि उतना ही बिल आए। क्योंकि आपने देखा, अब जैसे बेंगलोर में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो जो ब्रेक कैलिपर होते हैं उसकी क्लीनिंग ज़रूरी है। आई थिंक मुझे लगा कि ज़रूरी है, तो मैंने करवाया। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अवॉइड करना चाहते हो, छोड़ दो। बट अगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो ऐड करवा लो। अब जैसे कि AC का जो उन्होंने एक अंदर से कुछ क्लीनिंग का किया था, मेरी AC में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, तो मैंने वो हटवा दिया 1,000 रुपीज़ का समथिंग। और कुछ लाइट वाइट का कुछ चेक करते हैं, तो मैंने वो भी हटवा दिया, क्योंकि मेरी गाड़ी में कोई इंजन लाइट नहीं आ रही, मुझे कोई और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा है, ना फील हो रहा है। तो शायद 800 रुपये का कुछ होता है, वो हटवा दो आप। तो अगर आपको जो लगता है ज़रूरी चीज़ें हैं, तो अगर मैंने जैसे आपको दिखाया, मैंने क्या करा है, AC यूज होता है तो AC का क्लीनिंग वो करते हैं 500-600 रुपये, वो करवा लो आप। AC पाइप क्लीन करवाने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड ईयर मेरे हिसाब से। और जैसे अब इंजन की बात हो गई, तो इंजन में जो फ्लूइड रहता है अंदर, वो तो चेंज हो ही रहा है। बट जो आपका कूलेंट रहता है, तो कूलेंट का मुझे नहीं पता था कि सर्विस के अंदर ही टॉपअप करते हैं। तो उन्होंने अलग से उसका कुछ लगा रखा है पैसा, और उसके लिए वो कूलेंट को फ्लश करते हैं, फिर टॉपअप करते हैं। तो मुझे उतना डिटेल नहीं पता, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो वो कूलेंट से रिलेटेड था। तो ठीक है यार, इंजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कूलेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आप ज़रूर करवाओ, वो स्किप मत करो। ऐसा अगर करके मिला मिलो के देखोगे, तो जैसे 15,500 का बिल बना, आई थिंक इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाया जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिमम थिंग्स इन द कार जो आपको करवाना पड़ेगा। सो यही है कुछ सेकेंड सर्विस का मेरा एक्सपीरियंस। और इसके हाँ, सेकेंड सर्विस में एक चीज़ और चेंज होती है, वो है CVT गियर ऑयल फ्लूइड में दिखाता हूँ आपको। पहला आप देखोगे, ये हो गया आपका सर्विस। अगले पेज में मोटे मोटे चार्जेस अपन देखेंगे। दूसरा जो हो गया, देखो जो कॉस्टलीस्ट अपने को दिख रहा है, मोस्टली इस वाले पे ही फोकस करना हो, इससे पता चल जाए कौन कौन सा खास आइटम, लास्ट वाला कॉलम जो है। तो यहाँ 00 ये आया आपका 2,900। ये क्या है, सिंथेटिक इंजन ऑयल, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। वाशर प्लग ये सब आपके उसमें भी लिखा रहता है सर्विस होंडा कनेक्ट के ऐप में, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, और सस्ता रहता है। मेन आते हैं 2,403 का। ये क्या है, ये है आपका CVT फ्लूइड, तो ये भी आप स्किप नहीं कर सकते सेकंड सर्विस में। और मेन बात, जो होंडा कनेक्ट ऐप में दिखाता है उसमें GST नहीं ऐड है, तो वो भी एक बड़ी बात है। उसके थ्रू आप जाओगे, GST नहीं, आप अलग से ऐड करो, तो वो आपका वैसे ही 12,000 पड़ जाता है। फिर और क्या है हाईएस्ट, अभी जैसे ये 500 है, तो ये हो गया AC ब्लोअर, ये मैंने करवाया है। ये क्या है,
ये ब्रेक वाला मैंने आपको बताया, ये भी मैंने अपने हिसाब से करवा लिया था। और क्या है, कूलेंट रिफ़िल, हाँ कूलेंट मैंने करवाया। और मोटर केयर ट्रीटमेंट ये मैं हटवा भी सकता था, बट ठीक 100-900 रुपये का लग रहा था। बट उसमें क्या होता है कि वो सारी मोटर को ग्रीसिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल मोटर चेक कर रहे हैं, वो मोटर की ग्रीसिंग भी कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका मोटर की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये मिनिमम चीज़ें आप करवाओ। आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर बहुत ड्राई एरिया में रहते हैं जैसे नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती इतनी, तो आप आई थिंक ब्रेक कैलिपर वाला भी अवॉइड कर सकते हो। हर एक 2 साल के बाद करवाओ या 3 साल के बाद करवाओ, आप ऐसा कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज़ द ओवरऑल गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, इसके बाद गाड़ी कैसी चल रही है तो मैं बता देता हूँ। गाड़ी इसके बाद बहुत अच्छी चल रही है। आई थिंक स्मूथनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। एक और चीज़ बताता हूँ, कार में जो मोस्टली यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि एलिवेट का हॉर्न बजाने पर उसका टोन चेंज हो जाता है, तो मैंने वो भी डिस्कस किया। तो टोन इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसने मुझे करके भी दिखाया। आप ट्राई करिएगा अपनी कार में कि जब आप हॉर्न बजा रहे हैं उस समय आप कोई भी ये विंडो के बटन आप ऊपर नीचे करना, चेंज होगा। तो ये एक होंडा का फीचर है। मतलब अभी उसने करके भी दिखाया, 1-2 कार में मैंने और भी कंप्लेन सुनी, तो यार ये होता ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि रैंडम आ रहा है, उसने बिल्कुल करके दिखाया। आप हॉर्न बजाओ और पावर विंडो अप डाउन करो, टोन चेंज होगा। तो वो लोड शेयर करता है, और इस किसी और कंपनी में मैंने नहीं सुना, और होंडा में ये है। तो ये एक इशू नहीं है, ये आई थिंक सारी कार में है। तो आप सोच सकते हो कि यार अब है तो है वाली बात। और क्या था, आई थिंक इसके अलावा हाँ, स्टीयरिंग में एक नॉइज़ आती है। अगर आप स्टीयरिंग का इंडिकेटर, अब मैंने एक वीडियो डाली है शॉर्ट अपने चैनल पे, आप चेक करिएगा। स्टीयरिंग का आप लेफ़्ट इंडिकेटर प्रेस करके लेफ़्ट की तरफ स्टीयरिंग कट करोगे तो कट 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 की आवाज़ आती है। तो वो भी कोई इशू नहीं है, वो उसमें एक कोई मैकेनिज़्म लिखा है, उससे आती है आवाज़। वो मतलब सारी कार में है और वो कोई इशू नहीं है। तो दैट्स ऑल गाइस। अगर आपके और कोई कमेंट्स हैं, आपको कुछ और जानकारी चाहिए होंडा एलिवेट के बारे में, ZX CVT के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।